हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के टॉपिक ज्योग्राफी के अंतर्गत इंडिया क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि इंडिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और उस तरह की जलवायु में किस प्रकार की वेजिटेशन जो है वो डेवलप होती है और उस वेजिटेशन में किस प्रकार की जो जीव जंतु है यानी वाइल्ड लाइफ जो है वो निवास करती है और वहाँ पर सर्वाइव करती है। तो जानते हैं इंडिया के वेदर और क्लाइमेट के बारे में। ये जो वेदर एंड क्लाइमेट है, ये टर्म हमें हमेशा जो है क्या लगती है, एक जैसी सी लगती है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, जबकि वेदर और क्लाइमेट टू डिफरेंट टर्म्स हैं, वो भी किसकी, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की। तो आइए अब हम उन्हीं दोनों डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के बारे में चर्चा करते हैं। वेदर देखिए, जैसा कि नाम से वेदर क्या है कि हमारी दिन प्रतिदिन में जो एटमॉस्फेयर में जो भी बदलाव आते हैं उसके अंतर्गत जो वो बदलाव है, उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंतर्गत जो डेली टू डेली चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज के मौसम का ब्यौरा लें या उसके बारे में एक एनालाइज करें, तो आज जो है थोड़ी थोड़ी धूप निकली, तो जिसके भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज का दिन जो था वो सनी था, लेकिन अचानक से ही मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ और जो वो सनी डे था वो एकदम से रेनी डे में कन्वर्ट हो गया। तो उसी एक दिन में हमें दो अलग अलग तरह के जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंजेस दिखाई दिया। तो यही जो डेली टू डेली एटमॉस्फेयर में जो हमारे चेंजेस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ये जो वेदर है जिसके अंतर्गत हम किस प्रकार के चेंजेस देखते हैं कि एकदम से टेम्परेचर में चेंजेस हो गए या कभी बारिश के कारण या फिर सनशाइन, इन तीनों के बिहाव पर, इन तीनों में किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण जो हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उसी को हम कहते हैं वेदर या वेदर कंडीशंस और एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब इस बिहाव पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेदर है वो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, सनी, क्लाउडी, विंडी, काल्म मतलब शांत, यानी कि एवरेज टाइप का जो मौसम है वो हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं वेदर। अब इसके साथ ही अब हम बात करें किसकी, क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट इसका इसी से सिमिलर है, लेकिन ये क्या है, वेदर इज द पार्ट ऑफ क्लाइमेट। हाउ कि क्लाइमेट जो है वो क्या है, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस। कि क्या है क्लाइमेट, एक तरह से वेदर कंडीशन जो हमारी डेली टू डेली हमारी वेदर कंडीशन हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 1 मंथ में एनालाइज करें कि 1 मंथ में हमारी जो वेदर कंडीशन है वो डेली टू डेली मंडे टू संडे जो है वो क्या रही, तो इस तरीके से एक निश्चित क्षेत्र में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स एक लंबे समय में जो भी वेदर कंडीशंस होती हैं उसका जो एवरेज अगर हम निकालें तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट क्या हो सकता है एक प्लेस का, वो ट्रॉपिकल भी हो सकता है, टेम्परेट भी हो सकता है और फ्रिजिड भी हो सकता है। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इंडिया के जो 3 हीट जोन्स है उसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है वो 3 जोन्स में डिवाइड है, जिसके आधार पर जो है हमारे जो उन प्लेसेस का जो टेम्परेचर है वो उन जोन पर ही डिपेंड करता है। इट मीन्स कि अगर जो है एक प्लेस अगर टोरिड जोन में है तो उसका जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा ट्रॉपिकल होगा, अगर वो टेम्परेट जोन में है तो वहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, टेम्परेट होगा, जबकि अगर वो पोलर या फ्रिजिड जोन में है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी कोल्ड होगा, इट मीन्स फ्रिजिड होगा। तो इस तरीके से जो एक क्लाइमेट है, क्लाइमेट किस प्रकार का है उसको अगर हमें डिटरमाइन करना है कि वहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट होगा, तो सबसे पहले हम किन चीज़ों पर नज़र डालेंगे, वहाँ के रेनफॉल के पैटर्न पर कि किस तरह की वहाँ पे बारिश होती है, यानी कि मिनिमम होती है, एवरेज होती है, बहुत ही कम होती है। इसके अलावा वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे किस प्रकार की हवाएं जो है वो चलती हैं, और इसके अलावा वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो क्या है। और इसमें भी तकरीबन 30 to 35 ईयर्स के पीरियड के विदिन जो इन सभी पैटर्न्स को एनालाइज किया जाता है, उसी के आधार पर हम एक जगह का जो क्लाइमेट है उसके टाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं। जो एक
प्लेस का जो क्लाइमेट है वो हम किस बिहाव पर डिसाइड करते हैं कि 30 से 35 साल के बीच में एक एरिया का जो रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी उस एरिया में किस प्रकार की है, उसी के आधार पर उसका क्लाइमेट जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। एक क्लाइमेट जो है वो क्या हो सकता है कि एक बड़े क्षेत्र में एक लंबे समय तक जो भी वेदर कंडीशन चल रही है उसका एवरेज को हम क्लाइमेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर इंडिया में दिसंबर मंथ का जो एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस देखें तो ऑलमोस्टली चाहे वो सनी हो चाहे वो विंडी हो, डेली वेदर, लेकिन ऑलमोस्टली वो मौसम कैसा है वो थोड़ा ठंडा है, यानी कि वहाँ जो है हमें कैसा फील होता है, थोड़ा ठंड फील होती है। तो इस तरीके से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कूल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। नेक्स्ट, अब हम एनालाइज करें वेदर एंड क्लाइमेट के डिफरेंस में, तो वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट स्पेक्टिकुलर है। वो क्या है कि एटमॉस्फेयर में अगर डेली चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेली चेंजेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो डेली चेंजेस होते हैं उसको वेदर कहते हैं। जबकि क्लाइमेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में वेदर जो है वो लॉन्ग टर्म एक जैसा रहे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसा कि मैंने अभी दिसंबर में कहा कि वेदर वहाँ पे किसी भी तरह का हो, चाहे सनी हो, चाहे विंडी हो, चाहे रेनफॉल हो रही हो, लेकिन हमें फील क्या हो रहा है, थोड़ा विंटर टाइप फील हो रहा है, तो दैट इज लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। अब वेदर जो है वो सोलर एनर्जी के द्वारा कंट्रोल होता है, जो डेली टू डेली चेंजेस होता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो एक साइक्लिक होते हैं, यानी कि एक चक्र में चलते हैं, जो कि तकरीबन डिकेड, सेंचुरीज और मिलेनिया, यानी कि जो आपके 10 साल या फिर 100 साल या फिर लाखों सालों में जो है इस प्रकार से एक पैटर्न में चेंज होते हैं। अब इतना हमने जान लिया कि व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट, लेकिन अब इनको हमारा जो क्लाइमेट है वो जगह जगह का वो इस प्रकार से चेंजेस है, तो उस फैक्टर्स को क्या चीज़ अफेक्ट करती है जिसके कारण हमारा जो एक क्लाइमेट है वो चेंज होता है। तो इसके लिए काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा रिलीफ। कई सारे ऐसे फैक्टर हैं, लेकिन ये सभी मिलकर उस प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि किस तरह का वहाँ का क्लाइमेट होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ। दूसरा है डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि वो प्लेस समुद्र से कितनी दूरी पर है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोकेशन तो एग्जैक्टली इफेक्ट करती ही है कि वो किस लोकेशन पे है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। नेक्स्ट है एल्टीट्यूड, कि वो कितनी ऊंचाई पर है। नेक्स्ट वन है हवाएं, वहाँ पे किस प्रकार की जो पवनें हैं वो बहती हैं। नेक्स्ट कि सबसे पहला फैक्टर था रिलीफ। रिलीफ क्या होता है, धरातल, यानी कि जो हमारी धरती है उसका लेवल किस तरह का, एलिवेशन किस तरीके का है। तो जो डिफरेंस इन एलिवेशन में जो अंतर आता है एक जगह के हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, यानी कि अगर एक जगह लो रिलीफ पर है और हाई रिलीफ पर है तो उन दोनों की क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर कोई हम मैदानी भाग में रहते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज ही होगा। जबकि अगर हम हाई रिलीफ या माउंटेनियस रीजन में रहते हैं तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो एज कंपैरेटिवली कम होगा। इसके पीछे एक और फैक्टर काम करता है, वो है हमारा एल्टीट्यूड, यानी हर ऊंचाई के साथ जो है जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। ये फैक्टर जो है ये भी काफ़ी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्षेत्र या कोई एरिया जो समुद्र के पास है वहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा मॉडरेट क्लाइमेट होगा। मॉडरेट इन द सेंस कि वहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो समुद्र है वो ना तो ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है और ना ही वो ज़्यादा जल्दी कूल होता है, जिसके कारण समर्स में समुद्र को गर्म होने में टाइम लगता है
हीटअप होने में, जिसकी वजह से वहाँ पे समर्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं होती। और इसी तरह से विंटर्स में भी कि पानी को कूल होने में भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे विंटर्स भी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होती, ज़्यादा ठंड नहीं लगती या पड़ती, जिसकी वजह से यहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। लेकिन इन कंट्रास्ट लैंड जो होती है वो क्या होती है, जितनी जल्दी से गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी होती है, जिसके कारण जो लैंड वाला एरिया है यानी कि जो क्षेत्र समुद्र से जितनी दूरी पर होंगे वहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो एक्सट्रीम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली और मुंबई का एग्जांपल लें तो दिल्ली इज़ मोर फार्दर देन मुंबई फ्रॉम द सी। तो मुंबई जो है वो सी के ज़्यादा निकट है, जिसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट जो है वो थोड़ा मॉडरेट है, जबकि दिल्ली जो है वो समुद्र से काफ़ी दूरी पर है, जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सर्दी भी उतनी ही एक्सट्रीम पड़ती हैं और गर्मियाँ भी उतनी ही एक्सट्रीम होती हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज आर लोकेशन। लोकेशन जैसा कि अर्थ मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थ जो है वो हमारी 3 जोन्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल ये हमारा टोरिड जोन, दिस वन इज हमारा टेम्परेट जोन और ये जो कोल्ड जोन है ये हमारा है पोलर जोन। तो ये जो 3 जोन में हमारी जो अर्थ है वो डिवाइड है। फॉर एग्जांपल ये जो हॉट जोन है यहाँ पर ये सन की जो रेज है जिसके कारण ये ऐसा होता है। सन की रेज इस हॉट रीजन पे यहाँ पे एग्जांपल से दिया गया है कि अगर यहाँ पे ये इक्वेटर जोन में होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सन की रेज जो है वो सीधी पड़ती है, जबकि टेम्परेट जोन में सन की रेज स्लैंटिंग होती है, जिसके कारण वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। जबकि पोलर जोन या फ्रिजिड जोन में जो हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल एक तरफ ही पड़ती हैं सूरज की किरणें, जिसके कारण वहाँ पर 6 मंथ जो है वो डे होता है और 6 मंथ नाइट एक्सपीरियंस होती है। तो अब लोकेशन भी डिटरमाइन करती है कि हमारी जो कंट्री का टेम्परेचर क्लाइमेट किस प्रकार का होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो हमारा ट्रॉपिक जोन में आता है। दिस वन ये हमारी इक्वेटर लाइन है फॉर एग्जांपल, और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है। ये जो लैटिट्यूडनल लाइन है इस लाइन के आसपास जो है हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये लाइन जो है ये इंडिया से रन करती है, इंडिया से होकर गुजरती है, जिसके कारण इंडिया जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर महसूस होता है। और ये इक्वेटर लाइन के पास होने के कारण ये काफ़ी जो है यहाँ का क्लाइमेट जो है काफ़ी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर हाई होता है। और जैसे जैसे हम इसके नॉर्थ में तक जाते जाएंगे, यानी इस रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ की ओर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, यानी कि उन प्लेसेस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम इसके साउथ की ओर जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा हायर होगा। नेक्स्ट वन फैक्टर इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। जैसे जैसे हम धरती के सरफेस से हाई होते जाएंगे वैसे वैसे जो है एल्टीट्यूड किस तरह से अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर लैंड एरिया में, यहाँ इस एलिवेशन पे अगर हम यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो हमारा जो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, हर 165 मीटर की हाइट पर हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाएगा। ये जो फैक्टर है ये वर्क करता है, जिसके कारण जो है मैदानी भागों में ज़्यादा टेम्परेचर या वहाँ का क्लाइमेट जो है वो थोड़ा अलग होता है, जबकि हायर एरियाज़ में जो माउंटेनियस रीजन है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग होता है, या कह लीजिए कि वहाँ पे ज़्यादा थोड़ा कम टेम्परेचर महसूस होता है। उसी तरह से हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है वो है हमारा विंड। विंड जो है वो काफ़ी अफेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। जैसा कि हवा जो है वो बहती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है और एक पैटर्न बनाती है, और उस
पैटर्न के आधार पर उन विंड्स को क्या कहा जाता है, प्रिवेलिंग विंड्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कनाडा की बात करें तो वहाँ पे जो हवाएं हैं वो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, जिसके कारण उन्हें वेस्टर्लाइज कहा जाता है। इसी तरह से वार्म विंड्स जो हैं वो कहाँ से बहती है, हॉट एरिया से बहती हैं, और जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की ओर बात करें इंडिया में, तो वहाँ पर वार्म विंड के तौर पर जो है हमारी लू जैसी जो पवनें हैं वो बहती हैं, जिसके कारण जो है वहाँ का टेम्परेचर जो है जब समर टाइम में वो इंक्रीज कर देती हैं। और उसी के विपरीत विंटर टाइम में जो है कोल्ड विंड्स जो है कोल्ड एरिया से आती हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देती हैं, टेम्परेचर को कम कर देती हैं। इस प्रकार से जो पवनें हैं वो हमारे जलवायु को या मौसम को काफ़ी अफेक्ट करती हैं, और जिससे हमारे वेदर में भी काफ़ी असर होता है। अब सीज़न की बात करें, हम भारत के क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, तो भारत में जो सीजन्स हैं वो रेगुलर साइकिल के आधार पर डिपेंड होता है। ये जो रेगुलर साइकिल है इसके आधार पर हमारे जो इंडिया में है डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ सीजन्स हमें एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 इज़ द कोल्ड वेदर सीजन, विंटर दिसंबर टू फरवरी। नेक्स्ट है हॉट वेदर जो कि हमारा समर सीजन है, जो मार्च से मई तक का एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट वन है साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो कि हमारा जिसे हम रेनी सीजन कहते हैं, जो जून से सितंबर तक रहता है। और इसी तरह से सीजन ऑफ रिटेटिंग मानसून जो कि ऑटम का सीजन होता है, जो अक्टूबर से नवंबर तक रहता है। इसी को हमने एक चार्ट के जरिए से एक्सप्लेन किया कि कोल्ड वेदर सीजन जिसे कि हम क्या कहते हैं, विंटर, हॉट वेदर यानी कि समर, साउथ वेस्ट यानी कि आपका रेनी सीजन, और रीटीटिंग सीजन जो कि ऑटम सीजन है, जो कि भारत में अलग अलग समय पर जो है वो होता है। मंथ हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। डिड यू नो आज का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो क्या है? जैसा कि हमने अभी जाना कि इक्वेटर लाइन के आसपास जो भी रीजन्स लोकेटेड होते हैं वहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम होता है, लेकिन इसका एक जो ऑपोजिट एनालाइज है वो क्या है कि माउंट किलिमंजारो और जो हमारी एंडस, ये 2 ऐसी पीक्स हैं, 2 ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी जो चोटियां हैं वो ऑल टाइम किससे, स्नो से कवर्डेड रहती है, या जबकि वो क्या है, इक्वेटर लाइन के पास ही लोकेट हैं। सो टिल देन हम अपनी अगली वीडियो में जो है इंडिया की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।